दोस्तों हमने जो अपना पर्सनल एआई असिस्टेंट बनाया यानी जारविस, Jarvis, you there? At your service, sir. उसको आज हम नो कोड पर शिफ्ट करने वाले हैं क्योंकि हम जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं लैंगचेन, उसके अंदर बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं और यही रीजन है कि आप जब यूज कर रहे हो जारविस को तो उसमें एरर आ रहा है। तो इसके लिए हम एक फ्री प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जारविस का कोड डाउनलोड करते हैं क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ बड़े चेंजेस करने हैं। दोस्तों ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको कोड डाउनलोड करना है तो आपको हमारे चैनल पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आने के बाद आपको ये पोस्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर आ जाना है और आप एक बार यहाँ पे ध्यान से देख लेना, यहाँ पे पार्ट 6 लिखा होना चाहिए। ये वाला जो पार्ट 6 है यहाँ पर लिखा होना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों को ना कोड नहीं मिल रहा था और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जारविस GUI सोर्स कोड। यहाँ पर आपको रीड मोर पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर गूगल डॉक्यूमेंट का भी लिंक है, आप यहाँ से गूगल डॉक से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर मैंने यहाँ पे अलग से एक गिट का लिंक भी दे रखा है, बट मैं अभी यहाँ पर गिट वाला लिंक यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे गिट पे जाऊंगा और ये वाला लिंक ओपन करूंगा। अब इस कोड को डाउनलोड करने के दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से कोड पर क्लिक करके ये लिंक कॉपी कर सकते हो या फिर आप इसको जिप में डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ या फिर एक काम करते हैं हम सिंपल रखते हैं, जिप में डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पर ये कोड डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं फोल्डर में जाऊंगा, सिंपली मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसको कट करके यहाँ पर ले आऊँ। हम विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे और ये जो डाउनलोड किया हुआ वाला कोड है हम इसके उसके ऊपर ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जारविस का GUI वाला कोड आ गया है और नीचे हमारे पास बैकएंड आ गया है। तो अब दोनों को एक बार सेटअप कर लेते हैं अच्छे से और ये वाला स्टेप आप प्लीज ध्यान से देखना क्योंकि बहुत लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी कि रिक्वायरमेंट उनकी सेटअप नहीं हो पा रही, इंस्टॉल नहीं हो पा रहा ढंग से। तो ये वाला स्टेप मिस मत करना वरना प्रॉब्लम आएगी। अभी हम ये वाले फोल्डर में है तो सबसे पहले मैं जारविस वाले फोल्डर में जाऊंगा। तो आपको यहाँ पे CD लिखना है और यहाँ पर आपको जारविस लिखना है। आप पूरा टाइप कर सकते हो, नहीं तो JA टाइप करके आप टैब प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम जारविस वाले फोल्डर में आ गए। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए पाइथन -m venv ये देखो यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है। अब इसके बाद हमें इसको एक्टिवेट भी करना होगा। तो ये वाली कमांड आप ध्यान से देखना, venv/script/activate। अब ये एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो एक्टिवेट करने के बाद हमें सबसे पहले इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड फाइल्स है वो हमें डाउनलोड करनी होगी और उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है pip install -r requirements। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। अच्छा मैं कमांड गलत डाल रहा था। pip install -r requirement.txt है। जितनी भी हमारे पास फाइल में डिपेंडेंसीज है ये सारी डाउनलोड कर देगा 2 मिनट में। ठीक है, हमने जारविस वाले का जो बैकएंड है पूरा सेटअप कर लिया है, हमने रिक्वायरमेंट डाउनलोड कर लिया है, हमने वर्चुअल फोल्डर बना लिया और हमने API भी लगा ली है। अब हमारे जारविस का जो GUI वाला फोल्डर है उसको हमें सेटअप करना होगा। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ये जो env.example है इसको कॉपी करना है, या एक काम को कॉपी मत करो, यहाँ पर एक फाइल ऐड करनी है और यहाँ पर आपको .env.local लिखना है और एंटर मारना है। अब आपके जो जारविस कोड वाले फोल्डर में जो ये env वाली फाइल है यहाँ पर लाइव किट की API की रखी हुई है, तो इसको आपको कॉपी करना है और आपको एजेंट स्टार्टर रिएक्ट वाले फोल्डर में आना है, यानी जो जारविस की GUI वाली फोल्डर है उसके अंदर आना है। और हमने जो ये फाइल बनाई है .env.local, तो आपको ये सेम API यहाँ पर भी पेस्ट करनी होगी। जारविस GUI वाला जो फोल्डर है हमें इसके अंदर बस ये वाली फाइल ही ऐड करनी थी .env.local। अब इसके अंदर हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स भी डाउनलोड करनी होगी। तो इसके लिए आपको टर्मिनल पे वापस आना है। सबसे पहले अभी हम जारविस कोड के अंदर हैं तो हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। इसके बाहर आने के लिए आपको ये वाली कमांड लिखनी होगी cd // एंटर प्रेस करोगे आप बाहर आ जाओगे। अब आपको ये वाले फोल्डर में घुसना है, यानी एजेंट स्टार्टर रिएक्ट वाले फोल्डर में घुसना है। तो इसके लिए आपको CD और यहाँ पर आपको पूरा नहीं लिखना, एज लिख दो आप और टैब प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा और एंटर प्रेस करोगे तो ये वाले फोल्डर में आ जाएगा। CLS लिख के क्लियर कर लेना। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको ये वाली कमांड ध्यान से देखनी होगी। तो एक एक कमांड को प्लीज ध्यान से देखना जो मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें PNPM इंस्टॉल करना होगा, तो npm। और हाँ, इसके लिए ना आप Node.js डाउनलोड कर लेना, मैंने वो पहले वाली वीडियो में बताया था कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको PNPM इंस्टॉल करना होगा, उसके लिए आपको ये वाली कमांड लिखनी होगी npm install -g pnpm। ठीक है दोस्तों, तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब आपको दूसरी कमांड ये रन करनी है, इसको भी ध्यान से देखना, pnpm install, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। ठीक है, अब लास्ट कमांड आपको एक वो इंस्टॉल करनी होगी, वो है pnpm add -d और यहाँ पर आपको लिखना है concurrently और यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप इसको सीधा रन कर देना है pnpm dev से। आपका ये लोकल होस्ट आ जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पर ये लैंगचेन वाला इश्यू आ रहा है तो अब हमें यहीं से फिक्स करना स्टार्ट करना है इसको। तो अब हमें जारविस को MCP से कनेक्ट करना होगा। MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। दोस्तों ये एक स्टैंडर्डाइज रूल है जिससे हम अपने जारविस को अलग अलग टूल से कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिना खुद कोड लिखे। तो हम अपनी फाइल में कुछ मेजर चेंजेस करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये टूल का जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है इसको हटाना होगा क्योंकि हम पूरे रीजनिंग मॉडल ही हटा रहे हैं अपने जारविस में से, तो इसको भी हटाना होगा। और यहाँ पर आपके जो ये रीजनिंग वाली फाइल है तो इसको आपको पूरा कमेंट
कमेंट आउट करना होगा, अभी हमारे किसी काम की नहीं है। एजेंट वाली फाइल में हम आते हैं वापस, ठीक है, यहाँ से भी आप ये हटा सकते हो, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब हमें MCP वाली फाइल डाउनलोड करनी होगी, तो इसके लिए आपको गूगल पर जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है LiveKit MCP, ठीक है, ये रहा LiveKit का MCP वाला डॉक्यूमेंट। इवन डॉक्यूमेंट पे भी जाना, इनके लिंक पे जाओ सीधा, LiveKit एग्जाम्पल बेसिक MCP। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए, या तो आप ये सीधा लिंक कॉपी कर सकते हो या फिर आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं जिप डाउनलोड कर लेता हूँ, थोड़ा आसान तरीका है। ये रही हमारी जिप, इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से और हमारा जो ये फाइल है यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। और इसमें से ना आपको बस ये वाली फाइल चाहिए MCP क्लाइंट, तो मैं इसको कट करके जारविस कोड वाले में लेके जाऊंगा, क्योंकि ये हमारा मेन बैकएंड है। हमें इसको फ्रंट एंड में पेस्ट नहीं करना, हमें इसको बैकएंड वाले में पेस्ट करना है, जो हमारा जारविस वाली फाइल है। और यहाँ पर हमें एजेंट वाली फाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे और ये यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी ऐड करनी है। अब कौन सी लाइब्रेरी ऐड करनी है ये आप ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये मिस हो गया तो हमारा जो एजेंट है वो MCP से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ना आपको एक एजेंट वाली फाइल ऑलरेडी दे रखी है, ये जो बेसिक MCP हमने अभी इसके ऐड किया है, यहाँ पर आपको ये एजेंट वाली फाइल दे रखी है। तो यहाँ से हम कुछ लाइब्रेरीज कॉपी करेंगे। सबसे पहले तो एक ये MCP टूल वाली, ठीक है, और ये ऊपर MCP क्लाइंट वाली, और नीचे देख लेते हैं कि और भी कोई सपोर्टिव लाइब्रेरी। एक ये OS वाली है, तो ये हमारे पास ऊपर OS वाली भी है लाइब्रेरी, इसको भी हमें कॉपी करना होगा। और हमें अपनी एजेंट वाली फाइल में आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर हमें इम्पोर्ट OS भी लिखना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ ये इम्पोर्ट वाला पेस्ट किया है, अब हमें कोड भी पेस्ट करना होगा। तो कोड पेस्ट करने के लिए आपको एजेंट वाली फाइल में दोबारा जाना है, नीचे आना है और यहाँ पर एंट्री पॉइंट वाला फंक्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर ये MCP का कोड है, यानी ये पूरा हमें कॉपी करना होगा। और यहाँ से ये पूरा कॉपी करके हमें अपने एजेंट वाले फाइल में लेके जाना होगा इसको। ये रहा हमारा एंट्री पॉइंट वाला फंक्शन, और यहाँ पर हम इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, कहीं पे भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो, बट जहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ आप कोशिश करो वहीं पर ही पेस्ट कर दो। मैं ये सेशन खत्म होने के बाद ये जो ब्रैकेट है, इसके नीचे जो हमने कॉन्टेक्ट सेव करवा रहे थे, यानी ये जो मेमोरी सेव करवा रहे थे, मेमोरी सेव करवाने वाले के नीचे मैंने पेस्ट किया है। तो ये आप ध्यान से देख के पेस्ट कर देना। और यहाँ पर इन्होंने ज़ैपियर का लगा रखा है, तो हमने ज़ैपियर का नहीं लगाना, इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से। अभी भी यहाँ पर एक एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये MCP क्लाइंट वाली फाइल मिसिंग है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो बेसिक वाली फाइल है, ये रही MCP क्लाइंट वाली फाइल। यहाँ पे हमें सिर्फ ये वाला फोल्डर चाहिए, तो इसको मैं कट करूंगा और ये वाले फोल्डर में पेस्ट कर दूंगा, और बाकी ये वाला फोल्डर अब आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है। अच्छा, हमारे ये एजेंट का नाम असिस्टेंट है, ठीक है, तो हमारे ये जो एजेंट है यहाँ पर इसका नाम असिस्टेंट है, तो हमें यहाँ पर भी असिस्टेंट लिखना पड़ेगा। और ये जो एजेंट है इसको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी करके हमें यहाँ पर ये जो एजेंट है इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। यहाँ से भी हम ये हटा देते हैं, इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो एरर आ रहा है आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने MCP वाला कोड LiveKit में ऐड कर दिया है। अब हमें बस इसके अंदर नाम देना है इसका MCP का। तो हमें जो MCP सर्वर है इसको आपको नाम सही से देना होगा, और आपको यही नाम लिखना होगा। तो आप ये नाम ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको लिखना है N10 MCP सर्वर URL, क्योंकि हम इसको N10 से कनेक्ट करने वाले हैं। अब आपको ये वाली की अपने .env वाले फोल्डर में आके भी रखनी होगी, क्योंकि यहीं से ही आपका ये एक्सेस करेगा। अभी मैंने जस्ट नोटिस किया कि यहाँ पर एक गलती हो रही है, ये जो MCP सर्वर SEE है ना, ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। मतलब MCP क्लाइंट में या तो ये फाइल नहीं है या फिर ऐसा कोई कोड नहीं है जिसको ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो एक बार हमें ये चेक करना होगा। तो ये MCP फाइल वाली है यहाँ पर, और ये रहा सर्वर वाली फाइल। तो ये हमें देखना होगा कि यहाँ पर है क्या MCP SSE। मैं बस सर्च कर लेता हूँ MCP SSE, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गलती है ना, यहाँ पर हमें फिक्स करना होगा। यहाँ पर हमें डॉट लगानी होगी और ये सर्वर वाली फाइल से एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये फिक्स कर लेना, MCP क्लाइंट डॉट सर्वर डॉट MCP सर्वर SSE, ये फिक्स कर लेना, नहीं तो काम नहीं करेगा ये। तो यहाँ पर हमारा फिक्स हो चुका है अभी, और अब हम इसको फाइनली N10 से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, हम पहले LangChain यूज कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, और हर चेंजेस के ऊपर वीडियो बनाना और जारविस में चेंजेस करना ये सही चीज नहीं है। तो इसके लिए आज हम एक नो कोड प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, और आप लोगों को भी कोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। हम N10 का यूज करने वाले हैं, और N10 को आप ये वाली वीडियो देख के इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं N10 को स्टार्ट कर लेता हूँ। इसके लिए आपको npx n8n यहाँ पर आपको लिखना होगा, और ये N10 आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका लिंक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये रहा N10 का लिंक, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, या फिर आप नीचे जो लिखा हुआ O, आप O भी प्रेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वर्कफ्लो बना रखे हैं, बट मैं नया वर्कफ्लो बनाऊंगा यहाँ पर। तो क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करता हूँ। हमें अपने जारविस को N10 से MCP के थ्रू कनेक्ट करना है, तो आपको MCP
MCP वाला नोड यहाँ पर ऐड करना होगा। MCP ये वाला URL आपको .env वाली फाइल में पेस्ट करना है। ये जो URL है आप इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये टेस्ट वाला URL है और एक प्रोडक्शन वाला URL है। हमें प्रोडक्शन वाला URL पेस्ट करना है, तो ये URL हम कॉपी करेंगे और जारविस वाले कोड में जाएंगे .env वाली फाइल में और यहाँ पर ये N8N MCP सर्वर URL में पेस्ट कर देना है। और इसके अंदर अब हम एक टूल ऐड करेंगे, उसको चला कर देखते हैं फिर। तो मैं इसके अंदर एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ये वाला ऐड कर देता हूँ टूल और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोटपैड, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं एक बार CMD से ओपन हो रहा है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं फटाफट। तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया है और यहाँ पर हम सबसे पहले फोल्डर में जाएंगे जो हमारा एजेंट वाला है और यहाँ पे लिखूंगा PNPM dev। दोस्तों मेरे से एक गलती हो गई, आप मत करना। हमने ना यहाँ पे कुछ MCP वाली फाइल डाउनलोड नहीं करी है, तो वो हमें पहले डाउनलोड करनी होगी। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। आपको जारविस वाले फोल्डर में वापस आना है। इसके लिए आपको पहले इस फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, वही कमांड लिख के cd:/। अब आपको जारविस वाले फोल्डर में जाना है, तो cd jarvis एंटर मारेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना होगा और यहाँ पर आपको पिप इंस्टॉल MCP, ठीक है। तो मैं रिक्वायरमेंट एक बार चेक कर लेता हूँ हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको लाइव किट के MCP वाले फोल्डर गिटहब पे वापस आना है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आपको दे रखी होंगी क्या क्या आपको इंस्टॉल करना है। ओके, तो हमने ये वाला फोल्डर डिलीट कर दिया है, हमें एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। या एक काम करते हैं, ये जो requirement.txt वाली फाइल है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट वाली जो फाइल है इसके अंदर डाल लेंगे और एक बार रिक्वायरमेंट चला देते हैं। पिप इंस्टॉल -r requirement.txt, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट सारी डाउनलोड हो चुकी है, MCP भी हमने डाउनलोड कर लिया है। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो हमें cd:/cd एजेंट वाले फोल्डर में आएंगे PNPM dev, अब चल जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। तो अब इसको ऑन करके देखते हैं। tool_code print thinking_capability.search। ये कैसा जवाब दे रहा है? यहाँ पर हमारा MCP सर्वर इनिशियलाइज नहीं हुआ, तो मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा क्या इशू आ रहा है। One eternity later। दोस्तों 1 घंटा खराब हो गया, फिर मुझे बाद में पता लगा कि हमारा ना एक्चुअली ये इनएक्टिव है, तो हमें इसको एक्टिव करना पड़ेगा। दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ, PNPM dev। नमस्ते, मैं जारविस हूँ, आपका पर्सनल AI असिस्टेंट जिसे गौरव सचदेवा ने डिजाइन किया है। गुड आफ्टरनून। जारविस नोटपैड ओपन करो और ये वर्क कर रहा है। दोस्तों अभी भी हमारे जारविस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें अपने जारविस को और N8N को अलग अलग रन करना पड़ रहा है। अब हमें बस MCP और N8N को कनेक्ट करना है, तो ये करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको package.json वाले में आना है और यहाँ पर ही आपका ये पूरा कोड लिखा हुआ है कि जारविस का जो फ्रंट एंड है वो आपके जारविस के बैक एंड से कैसे कनेक्ट होगा। तो यहीं पर ही हमें N8N के कोड को भी लिखना होगा और ये बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको ध्यान से देखना होगा कि ये कैसे लिखना है। तो इसके लिए मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्या क्या कैसे कैसे लिखना है। और डेव में आपको सबसे पहले चेंज करना होगा, यहाँ पर आपको लास्ट में लिखना है स्लैश, डबल कोड में आपको लिखना है PNPM, फिर आपको स्पेस देके स्टार्ट कॉलन N8N, फिर स्लैश और फिर आपको कोड यहाँ पे खत्म करना है। तो ये आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ये चेंज आपको ऊपर करना है। इसके बाद आपको स्टार्ट N8N को यहाँ पे नीचे भी लिखना होगा और ये कमांड से आपको उसको जोड़ना होगा। यानी आपने जो ऊपर लिखा था स्टार्ट कॉलन N8N, ये आपको नीचे लिखना है एज इट इज, बट ये डबल कोड में लिखना है और कॉलन NPX yes N8N स्टार्ट, और ये आपको लिखना है डबल कोड में। यहाँ पर आपको कॉमा देना है। अब हमारा ये जारविस के साथ ही रन होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे PNPM dev। यहाँ पर हमारा जारविस स्टार्ट हो चुका है और ये रहा हमारा N8N, ये भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। चलो एक बार चला कर देखते हैं। टॉक टू जारविस। नमस्ते, मैं जारविस हूँ, आपका पर्सनल AI असिस्टेंट जिसे गौरव सचदेवा ने डिजाइन किया है। गुड आफ्टरनून। दिल्ली में आज थोड़ा धुंध है, लेकिन उम्मीद है आपका दिन साफ होगा। बताइए गौरव सचदेवा सर, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? क्षमा करें, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, क्या आप कृपया दोबारा कहेंगे? जारविस नोटपैड ओपन करो। जरूर, नोटपैड ओपन कर दिया है। दोस्तों ये वर्क कर रहा है। दोस्तों आज हमने अपने जारविस को N8N से कनेक्ट किया है MCP के थ्रू, और आने वाली वीडियो में हम N8N में बहुत एडवांस टूल्स बनाएंगे जिससे हम अपने जारविस को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकें। आप मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, मजा आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।